को लागत है प्यारो, हरि प्रिया चित्त चुराय गयो सखी, बारो यशोदा को कान हरि कारो। बारो यशोदा को कान हरि प्यारो। तो कन्हैया कैसा है? बोले सांवला है, काला है। आज महाराज जैसे ही समस्त गोपिकाओं ने देखा प्रभु को और प्रभु ने गोपिकाओं को देखा, तो जो ये गोपियां हैं यह पूर्व जन्म की संत हैं। कोई मिथिला की नारी वह गोपी बनकर के पधारी, कोई ऋषि मुनि है जो ब्रजवासी वनवासी वह गोपी बनकर के पधारे हैं। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, गोपी यह एक भाव है। हमारा समर्पण किसके प्रति है? हमारा समर्पण अगर गोविंद के प्रति है तो हम भगवान की गोपी हैं। गोपी माने गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबति सा गोपी। अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भक्ति रस का पान करे वह है गोपी। भगवान के साथ जो अपनी नातेदारी जोड़ ले वह है गोपी। भगवान के साथ जो अपना संबंध बनाए वो है गोपी। मैंने पहले दिन कहा था कि भागवत कथा के वह 4 नियमों का जो पालन करता है भागवत कथा उन्हें समझ में आती। सबसे पहले वो अधिकारी बने कि हम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। दूसरा हमारा संबंध क्या है परमात्मा से यह जाने। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन प्रभु से जब नातेदारी जुड़ेगी ना, ब्रजवासी जितने भी हैं इनसे कोई न कोई भगवान की नातेदारी है। यशोदा से मैया और बेटे का संबंध है, नंद बाबा से पिता और पुत्र का संबंध है, सखाओं से मित्रता का संबंध है। और जो गोपियां हैं ना, इनके संबंध का वर्णन करना ये तो बड़ी मुश्किल बात है। और वह बड़ा अद्भुत संबंध है। गोपियां अगर बोलती भी हैं तो कृष्ण के लिए बोलती हैं, गोपियां अगर हंसती भी हैं तो कृष्ण के लिए हंसती हैं, और गोपियां अगर भोजन बनाती हैं तो भी कृष्ण के लिए, और यहाँ तक गोपियां अगर रोती भी हैं तो भी गोविंद के लिए रोती हैं। यह भगवान के प्रति समर्पण भाव जिस दिन आ जाएगा तब हम सब गोपी बन जाएंगे। अपने अंदर झांक करके देखिए हम किसकी गोपी हैं। महाराज श्री सुखदेव जी जो इतने बड़े वैरागी संत हैं वह भी गोपियों के सामने नतमस्तक हो गए। बोले आपसे बढ़कर के इस संसार में कोई दूसरा कृष्ण भक्त नहीं। कृष्ण कथा को सुनते सुनते अपने हृदय को अगर सिंचित न कर पाया तो फिर इसका मतलब है हमने बड़े प्रेम से भाव से मन से कथा नहीं सुनी। महाराज श्री एक बात और कहना चाहते हैं। सुखदेव ने कहा राजन बड़े सावधान होकर के कथा सुनना, क्योंकि ये कृष्ण कथा है ही ऐसी। यहाँ अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। पता नहीं कौन सी कैसी परिस्थिति सामने आ जाए, मन में कौन सा विकार पैदा हो जाए, प्रभु के प्रति शंका पैदा हो जाए। क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि भगवान के प्रति लोगों को शंका हो जाती, गुरु के प्रति लोगों को शंका हो जाती। इस स्थिति में कहते हैं सावधान होकर के। महाराज नंद महोत्सव नवमी को मनाया गया। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ और नवमी को नंद महोत्सव मनाया गया। अर्थात ब्रजवासियों ने पूर्ण आनंद लिया, खूब आनंद लिया, सब छक गए। नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं और इधर 5वें दिन भगवान शंकर का आगमन होता है। ब्रज में प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी कुछ
संत कहते हैं कि द्वादशी को, अर्थात अष्टमी से लेकर के द्वादशी को, और कुछ लोग कहते हैं त्रयोदशी को, अर्थात नवमी से लेकर के त्रयोदशी। 5वें दिन भगवान आए हैं शंकर जी। अब दोनों दिन लगभग भगवान के, क्योंकि उस दिन प्रदोष है, दूसरे दिन त्रयोदशी है। तो भोलेनाथ मानो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए पधारे, और भोलेनाथ ने प्रभु का दर्शन किया। देखिए भगवान शंकर जो है ना, काकभूषुंडी जी महाराज से राम जन्म में कहते हैं भैया हमें भी दर्शन करा देना। तो राम अवतार में भी भगवान शंकर दर्शन करने जाते हैं राम जी का। माता पार्वती से कहते हैं देवी सुनो, मैंने एक चोरी करी राम अवतार में। देवी जी कहने लगी प्रभु आप भी चोरी करने लगे? हाँ, ऐसा कैसे? कहा कि नहीं नहीं, चोरी कैसी है, मैंने छुप करके दशरथ के महल में प्रवेश किया और प्रभु का दर्शन किया, ये मैंने चोरी करी। बोले महाराज इसमें चोरी कैसी? कथा सुनने में कौन सी चोरी, बिना बुलाए भी अगर हम चले आए तो ये सबसे अच्छा है। यही तो कथा के प्रति समर्पण है, प्रभु के प्रति समर्पण है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन बिल्कुल सावधान होकर के कथा सुनना और मन को केंद्रित करना, एक जगह पर स्थिर करना। मैं कह रहा था कि प्रभु से जब नातेदारी होगी, एक कन्या का ब्याह हुआ और उस कन्या को यह बताया गया था कि तुम्हारा ब्याह वृंदावन में हो रहा है और पास में ही बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो उस कन्या ने विचार किया ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा ब्याह हमारी ससुराल वृंदावन में होगी, रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगी। वो बिहारी जी की बड़ी भक्त थी। अब ब्याह हो गया, विवाह होने के बाद वह अपने घर को जा रही थी और मन में विचार कर रही थी कि अब हमारा तो भाग्योदय हो गया है, लेकिन अब वो हमारी ससुराल है और ससुराल में कोई ना कोई तो सगा संबंधी होता ही है, तो हम बिहारी जी को अपना कौन सा संबंधी माने। यह मन में विचार कर रही है, ये मन में भाव चल रहा है। ये कथा नहीं है, ये बिल्कुल सही घटना है। ये मन में वो विचार कर रही है कि मैं कौन सा संबंधी मानूं, कौन सा रिश्तेदार मानूं। मन में सोचा भगवान होंगे कैसे। उसने सुन रखा था गुरुजनों से, संतों से, अपनी माँ से, पिता से कि भगवान का जो स्वरूप है वो बालक का स्वरूप है, छोटे से हैं भगवान कन्हैया। जब उसको ये याद आया कि भगवान छोटे से हैं तो उसे एक बात याद आई कि अगर छोटे हैं तो हमारे पति देवता से तो छोटे ही होंगे। सो पति देवता से छोटे होंगे तो रिश्ते में उनके भैया लगते होंगे, और जब भैया लगते होंगे तो हमारी उनकी नातेदारी हुई देवर और भौजाई की। यह मन में विचार कर रही है। इधर जैसे वृंदावन में पहुंची, उसके पति ने उससे कहा तू एक काम कर, इस चबूतरे पर कुछ देरी के लिए बैठ जा और मैं कुछ सामग्री लेकर के आ रही हूँ। और जैसे ही वह सामग्री लेने के लिए उसका पति गया, इधर वह बैठी है और बड़ा लंबा सा घूंघट डाले, क्योंकि भैया ससुराल में आई है। घूंघट उठा करके इधर उधर भी नहीं देख सकती। पहले का घूंघट भी ऐसे ही चलता था कि एक बार डाल लिया ना तो बाहर का कुछ नहीं दिखता, अब तो सवार पार, ऐसा घूंघट। वैसे हमारे सनातन परंपरा में अनादिकाल से घूंघट प्रथा नहीं थी। मर्यादा हमारे यहाँ, अनुशासन हमारे यहाँ जरूर सिखाया गया, लेकिन ये जो घूंघट और पर्दा प्रथा थी ना, ये नहीं थी। ये जब मुगल काल प्रारंभ हुआ तब यह हुआ। और ये घटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बाबा तुलसीदास और सूरदास जी के ज़माने की है, 400 साढ़े 400 साल पहले। तो बड़ा लंबा सा घूंघट डाले थी। मन में सोच रही थी चलो अपने बिहारी जी को हम देवर मानेंगे। और वह
वह भगवान की याद में तन्मय थी और भगवान को साधुवाद दे रही थी कि गोविंद बड़ी कृपा हुई आपकी कि आपने हमको यहाँ बुला लिया। तब तक एक घटना घटी। ये जैसे ही बैठी थी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान कर रही थी, वैसे ही कोई नन्हा सा बालक आया और इसका घूंघट उठा करके इससे पूछता है, और भाभी जी सब ठीक है? जैसे ये कहा वो चौंक गई, यहाँ तो मुझे कोई जानने वाला भी नहीं और ये किसने मुझे भाभी कहा। इधर उधर देखने लगी, तब तक उसका पति आया और पति से शिकायत करी, कैसे लोग हैं यहाँ? अभी हम नई नई ब्याह करके आई और मेरा घूंघट उठा करके एक बच्चा चला गया। बड़े शैतान बच्चे हैं यहाँ के। पति ने कहा तुम उसको पहचान पाओगी? उसने कहा मैं पहचान लूंगी, वो जैसे ही मेरे सामने आएगा मैं उसे पहचान लूंगी। पति ने कहा ठीक है, जब सामने आए तो बताना, उसको दंडित करेंगे। बात आई गई हो गई, वो ससुराल से मायके आई, मायके से ससुराल गई। उसके पति ने कहा था बेटा देवी मैं आपको बिहारी जी का दर्शन कराने ले जाऊंगा, लेकिन मौका नहीं मिला। एक दिन जन्माष्टमी का पर्व था और उस जन्माष्टमी के पर्व पर उसने कहा कि आज बांके बिहारी का दर्शन करा दो। तो जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पति अपनी पत्नी को लेकर के जाता है और उस कन्या ने जैसे ही बिहारी जी को देखा, बड़ी सरल थी, भोली भाली थी, उसने कहा स्वामी ये वही लड़का है जो सामने खड़ा है, पर्दा चल रहा है, और ये वही लड़का है जो मेरे घूंघट को खींच करके गया था। आज जैसे ही उस पति ने सुना, अरे वाह भाई तू तो धन्य हो गई, मैं तो जीवन भर यहीं रहा, यहीं पैदा हुआ, यहीं पुष्पित और पल्लवित हुआ, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन मुझे बिहारी जी का दर्शन नहीं मिला, तुझे गोविंद का दर्शन मिल गया, तू वास्तव में धन्य है। तात्पर्य हमारा जो भाव है, हमारा जो तार है वो सही जगह जुड़ा है कि नहीं, बीच में कोई कट तो नहीं लगा है, शॉर्ट सर्किट हो जाए। इसलिए प्रभु से अपने तार को जोड़ दो। दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, ओ दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, ओ दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, ओ दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, ओ दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना। हरि बोल। बोलिए बालकृष्ण लाल की। जय हो।
करते हैं जिस पे कृपा श्याम सुंदर, करते हैं जिस पे कृपा श्याम सुंदर, करते हैं जिस पे, करते हैं जिस पे, करते हैं जिस पे, करते हैं जिस पे कृपा श्याम सुंदर, करते हैं जिस कृपा श्याम सुंदर। जगती तमन्ना उन्हीं के ही अंदर, जगती तमन्ना उन्हीं के ही अंदर, मेरे मोहन ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, गोविंद तब जग की क्या परवाह करें, हम याद में उनकी रोते रहे, पलकों पर अश्रु प्रवाह भरे, जितनी वो दूर रहे हमसे उतना हम उनके पास रहे, सुख अद्भुत प्रेम की पीड़ा में हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें, हम आह करें वो वाह करें, करते हैं जिस पे कृपा श्याम सुंदर, करते हैं जिस पे कृपा श्याम सुंदर। जगती तमन्ना उन्हीं के ही अंदर, जगती तमन्ना उन्हीं के अंदर, हो अवसर मिले तो, अवसर मिले तो, ऐसा मौका सबको नहीं भगवान देते, अवसर मिले तो, अवसर मिले तो, अवसर मिले तो इसे ना गवाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना। ओ दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से, दिलबर कन्हैया से दिल को लगाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना, मिलता न सबको ये मौका सुहाना। हृदय और आंख का बड़ा अच्छा संबंध है। एक गोपी ने भगवान कृष्ण को उलाहना दिया एक बार कि प्रभु ये जो हमारी आंख है और हमारा जो हृदय है ये बड़ा विचित्र है। एक काम करो प्रभु, आप या तो यहाँ आकर के हमेशा के लिए बैठ जाओ, और जब आप बैठ जाओगे तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप होते हो तो बड़ा आनंद आता है, और जब आप चले जाते हो तो विरह हमारे जीवन में रहता है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक संत ने यहाँ पर लिखा दिल और आंख के संबंध को, उन्होंने कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा पंक्तियों को, दिल ने आंख से कहा, दिल बोला आंख से तुम देखा करो कम, दिल बोला आंख से तुम देखा करो तुम, बोले क्यों? कहा देखते हो तुम और तड़पते हैं हम। जय हो जय। तो आंख ने भी कहा, आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से तुम सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं जय हो। तो ये बड़ा विचित्र संबंध है हृदय का, दिल का और आंख का, और यह संबंध तभी प्रगाढ़ होगा जब गोविंद से संबंध जुड़ेगा, तो ये दोनों धन्य हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
5वें दिन भगवान शंकर आए और 6ठे दिन कौन आई? पूतना। बाबा व्यास लेखनी उठाते हैं और लिखते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। यह पूतना कंस की सेविका है और यह शिशुओं को मारती हुई ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। शिशु और पुत्र में अंतर है। शिशु वो है जो अपनी माँ का स्तनपान करता है, यानी कि दूध पीता है, वो शिशु है। और जो बड़ा है वो सुत में उसका वो गणना हो जाएगी। शिशु और सुत में यह अंतर है। तो अब आज भगवान 6 दिन के हैं और भगवान के जन्म के समय या यूं कह लीजिए 1 महीने के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मारती हुई वह ब्रजमंडल में भ्रमण कर रही है। और जैसे उसने देखा कि नंद बाबा के यहाँ आज महोत्सव है, छठी मनाई जा रही है, कल कन्हैया की छठी मनाई गई होगी, तो जब छठी मनाई गई उस समय सब ब्रजवासी नंद बाबा और मैया यशोदा को बधाई देने के लिए पहुँचे। और इधर पूतना भी सज धज करके पहुँची है। नंद बाबा यहाँ है नहीं, केवल यशोदा जी, क्योंकि नंद जी वार्षिक कर देने के लिए जा चुके। और जैसे ही बधाई देने के लिए ये भी आगे बढ़ी, इसने सोचा हमारा तो स्वरूप इतना विकराल है, लोग घुसने नहीं देंगे अंदर। इस परिसर में अगर कोई विचित्र व्यक्ति आ जाए तो आपको ये लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो पूतना ने सोचा सुंदर बन जाना चाहिए, तो क्या किया, ताम केशबंधम व्यतिशितमल्लिकां बृहन्नतम वस्तन कृच्छ्र मध्यमां। बड़े लंबे लंबे बाल उसके और मालती के पुष्पों को उसने अपनी चोटी में गूंथ लिया और सज धज करके ऐसी लग रही है मानो इंद्राणी आ गई है, लक्ष्मी आ गई है। अब सोचो ये जितने नकलची वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही सजते जसते हैं, इसलिए नकलचियों से बचना बहुत जरूरी है। ये अपना नाम बदल लेंगे, ये अपना स्वरूप बदल लेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत कुछ चल रहा है। अशरफ राम मोहन बन जाएगा, इसलिए बच करके रहना। बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने कहा है। तो ये जो पूतना है ना, ये ऐसा लग रहा है कि इंद्राणी आ गई, लक्ष्मी आ गई। और ये जो भक्त होते हैं भगवान के बड़े सरल होते हैं, और सरल हृदय होने के कारण ये बेचारे छले जाते हैं। तो आज सब गोपियां सोच रही हैं, यह गोपी, इसको तो मैंने कभी नहीं देखा, ये कहाँ से आ गई। होगा कोई रिश्तेदार होगी, कोई बात नहीं, चलो चलो बिटिया चलो। अंदर पहुंची और यशोदा मैया से मिली। यशोदा मैया ने कहा आप कौन? अरे यशोदा तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरी बड़ी ननद हूँ। अब नंद और भौजाई का तो वैसे ही 36 का आंकड़ा रहता है। एक सुनंदा तो मेरे घर में पहले से है, ये कहाँ से दूसरी अटकती। उतना अपने को ननंद बताती है, और ननंद इसलिए बताती है कि नंद है नहीं, और उनकी अनुपस्थिति में हमारी कोई पोल खोल पाएगा नहीं। यशोदा ने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात आप आई। अरे मैं ऐसे थोड़ा ही आई हूँ, मुझे पता चला कि 80 साल की आयु में तेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, सो बधाई देने के लिए आई हूँ। अच्छा बड़ा धन्यवाद। यशोदा मैया बड़ी सरल हैं, का बैठिए, स्वागत सम्मान किया। और पूतना कहने लगी ये बताओ कि आपने लाला का दर्शन नहीं कराओगी? क्यों नहीं, ये लो गोद में दे दिया। और आज कन्हैया जैसे ही गोद में आए उन्होंने आंखें बंद कर ली। एक भक्त ने पूछा गोविंद आपने आंखें क्यों बंद की? कहा इसलिए क्योंकि ये जो पूतना है ना, ये हमारे मित्रों को मार रही है, और जो हमारे मित्रों को हानि पहुंचाने की सोचता भी है, उसे मैं देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने पूतना को नहीं देखा। और भी संतों ने बड़े भाव लगाए, मानो देख रहे हैं कि पूतना को कौन सा पद दे दूं, क्योंकि ये अपना स्तन दूध पिलाएगी मुझे, और जो दूध पिलाएगा वो मेरी माँ के समान हो जाएगा।
और मैया के लिए एक ही स्थान है, वो है यशोदा को। अब इसके लिए क्या करूं? तो भगवान इतने दयालु हैं, जो यशोदा को जगह देनी थी वो भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे श्री गोविंद की शरण पकड़ लो भैया, इस पार से उस पार हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। महाराज पूतना ने अपने स्तन में हलाहल विष लगाया था और उस स्तन को जैसे ही कन्हैया के मुख में दिया, भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया और बड़ी जोर से चिल्लाई, क्या? मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। अरे कन्हैया छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, सुनो, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, अब एक बार पकड़ लेता हूँ तो दोबारा छोड़ता नहीं हूँ, अब नहीं छोड़ने वाला। अब भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। भक्त भी कहते हैं, पहले तो मैं छेड़ता नहीं हूँ, अब अगर तुमने छेड़ दिया तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो आज भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया और पूतना गोकुल के बाहर आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए पूतनारी भगवान की। अब पूतना 18 किलोमीटर में गिरी है, इतनी लंबी चौड़ी। सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित, अरे क्या हो गया? इतनी बड़ी राक्षसी उसके वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रहा है। सब ने दौड़ करके भगवान को उठाया और उठा करके मैया यशोदा को दिया। यशोदा मैया मालूम क्या करती हैं? गौशाला जाती हैं और पद्मगंधा नामक गाय की पूंछ पकड़ी और भगवान को झाड़ा दिया और भगवान का नाम लेकर के, यज्ञ पुरुष भगवान हमारे लाला की कटि प्रदेश की रक्षा करें, अच्युत भगवान हमारे लाला की सिर की रक्षा करें। भगवान भी मन ही मन मुस्कुराए, वाह मैया, हमारा ही नाम हमारी रक्षा। ये तो भक्तों के भाव हैं। आज मैया यशोदा अपने लाला को झाड़ा देती है और इधर पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पर चढ़ाया गया। और जब चिता पर चढ़ाया गया और जब आग लगाई गई तो उसमें से दुर्गंध नहीं निकली, उसमें से सुगंध निकली। और जब सुगंध निकली तब मालूम क्या हुआ? महाराज कहते हैं, लोगों ने पूछा, ये तो इतनी दुष्टा थी और फिर इसके शरीर से दुर्गंध ना निकल करके सुगंध निकली। कहा, सुनो, सुखदेव ने कहा, परीक्षित, अरे जिस व्यक्ति के शरीर में स्वयं प्रभु ने अपना मुख लगा दिया हो, वह व्यक्ति साधारण कैसे रह सकता है? एक बार वृंदावन के एक संत ने तपस्या करी और जब श्री रास बिहारी भगवान प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु अगर हमको कुछ भी बनाना तो ब्रज की रज बना देना। अच्छा, लोगों ने कहा, अरे तू पगला है, ब्रज की रज क्यों बनना चाहता? लोगों के पैरों के नीचे दबा रहेगा। बोले, नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, बड़ा सौभाग्य होगा अगर मैं ब्रज की रज बनूंगा। और उससे भी बड़ा सौभाग्य होगा जब कोई ब्रज का कुम्हार आएगा और उस ब्रज की रज को अपने घर ले जाएगा और उससे सकोरा बनाएगा और उसको अग्नि में तपाएगा। और फिर जब मेरा परम सौभाग्य जागृत होगा, मैं नंद भवन में जाऊंगा और मैया यशोदा उसमें माखन मिश्री रख करके कन्हैया को खाने को देगी। और जब प्रभु की कृपा होगी, वह सकोरा गोविंद के होठों से लगेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज बना देना प्रभु। रसखान जी कहते हैं कि महाराज, अगर मुझे मनुष्य बनाना तो कहाँ का मनुष्य बनाना? मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। और अगर मुझे पशु बनाना तो कहाँ का बनाना?
जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और गोविंद अगर मुझे पत्थर बनाना तो कहाँ का बनाना मैं बता रहा हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। और अगर मुझे पक्षी बनाना तो बोले जो खगा हो तो बसेरो करो मिली, कलिंदी कोल कदम्ब की डारन। अगर मुझे पक्षी बनाना तो कदम्ब वृक्ष का पक्षी बना देना। और गोविंद जब आप कदम्ब के वृक्ष की डाल को पकड़ करके बंसी बजाओगे तो कम से कम आपके उस बंसी निनाद को, आपके उस दिव्य स्वरूप को, आपकी उस अप्रतिम माधुरी का मैं दर्शन कर लूँगा और धन्य हो जाऊँगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कलिंदी कूल कदम्ब की डार। जो पशु हो